वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम हमारे पासवर्ड को सिक्योर कर सकते हैं। अब मान लो कि आप किसी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो और आपको यूज़र से कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है। आपने एक फॉर्म डाल दिया, बोल दिया कि भाई साहब आप अपना नाम डालो और अपनी ईमेल डालो, अपना फ़ोन नंबर डालो। अब जब बारी आती है पासवर्ड की, तो वहाँ पे मान लिया कि आपने पासवर्ड वाली फील्ड के अंदर वैलिडेशन करवा रखा है। आपने बोल रखा कि भाई साहब अल्फ़ाबेट्स होने चाहिए, ये सिंबल्स होने चाहिए, ये नंबर्स भी इसमें होने चाहिए, आपका जो मिनिमम पासवर्ड वो इतने कैरेक्टर्स का होना चाहिए। आपने बहुत ही सोच समझ के वहाँ पे वैलिडेशन करा रखा है, मान ली, और यूज़र ने वहाँ पे आपके मुताबिक ही पासवर्ड वहाँ पे डाल दिया, ठीक है। लेकिन क्या हम डेटाबेस के अंदर ऐसा का ऐसा पासवर्ड इंसर्ट करवाना चाहेंगे? हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। हम उसके पासवर्ड को कुछ इस फॉर्म के अंदर इंसर्ट करवाएंगे डेटाबेस के अंदर, ताकि जो डेटाबेस को हैंडल कर रहा है वो भी उसको नहीं देख पाए। हमको कुछ इस फॉर्म में वो करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो वाली चीज़ आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम हमारे पासवर्ड को किस तरीके से और सिक्योर बना सकते हैं। समझ रहे हो? मैं आपको एक काम करता हूँ, पहले मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल करके बताता हूँ कि मैं एग्जैक्टली कहना क्या चाहता हूँ, फिर आप इस चीज़ को अच्छे से रिलेट कर पाओगे। अब मैं आपको यहाँ पे VS कोड ओपन करके दिखाऊँ तो ये जो कोड आपको अभी दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ये कोड हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर रखा है। हम लोगों ने दो चीज़ें बनाई थी, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एक लॉगिन फॉर्म। ये चीज़ें आप लोगों ने देख ली होंगी, तो उसी का ये कोड है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपको देखनी है वो वीडियो तो देख लो, और देख लिया तो बढ़िया बात है, अच्छी बात है, तब तो आपको चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। मैं मेरी ऐप को रन करता हूँ। ऐप को रन करने के लिए सब कुछ यहाँ पे मैं क्लीन करूँगा और मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा सोर्स के अंदर। फिलहाल मैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर हूँ, मतलब मेरी रूट डायरेक्टरी के अंदर हूँ, CD, और मैं यहाँ पे सोर्स के अंदर जाऊँगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। और मैं लिखूँगा सिंपल नोड मोन और app.js सिंपल। सो यार आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कनेक्ट लिख के आ चुका है और ये लिसन कर रहा है स्पॉट पे। तो मैं यहाँ पे चेकआउट करता हूँ क्या लिसन कर रहा है। हाँ बिल्कुल कर रहा है यार। मैं आपको दिखा देता हूँ लोकल होस्ट, और 3000 पे जाऊँगा। लॉगिन मुझे नहीं करना है, एक बार मैं साइन अप ही करना चाहूँगा। नाउ यू कैन सी, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अपना फॉर्म यहाँ पे आराम से दिख चुका है यार, काफ़ी बढ़िया लग रहा है। ये हमने देखा है कि किस तरीके से इसको बनाया जाता है, बूटस्ट्रैप से बनाया हुआ है, ठीक है। तो मैं मान लो कि यहाँ पे डेटा टाइप करता हूँ उसमें, जैसे मुझे बोल रहा है कि भाई यूज़र नेम डालो आप, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं डाल देता हूँ यहाँ पे अंकित और जहांगीर। ये नाम काफ़ी हो चुका है इसमें, अंकित नाम जहांगीर इसमें डेटाबेस में काफ़ी ज़्यादा मैंने इंसर्ट कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अगेन डाल दिया, इसमें कोई वैलिडेशन नहीं है। तो यहाँ पे मैं अंकित और एक सिंपल सी इस तरीके से अंकित नाम से मैं यहाँ पे एक ईमेल पास कर दे रहा हूँ। इस पर कोई मेल मत करना, ये मेरी ईमेल नहीं है। और एक नंबर भी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, कोई भी एक नंबर मैं यहाँ पे डाल दिया। मैंने यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे पासवर्ड की बात आती है, तो एक सिंपल सा मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ। जैसे मान लो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ टेस्ट, ठीक है, और यहाँ पे मैं डालता हूँ टेस्ट, सिंपल। अब जैसे मैं यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो आप लोग यहाँ पे क्लियर देख सकते हो, ये EMP डेटा पे जाके लोड हुआ और मुझे डेटा मिला। इसका मतलब ये है कि हमारा जो डेटा है वो डेटाबेस के अंदर जाके इंसर्ट हो चुका है। चेक करते हैं इसको। तो हमने एक डेटा बना रखा है, डेटाबेस बना रखा है EMP फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे कलेक्शन पे चलते हैं, और जैसे मैं कलेक्शन पे आया तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा नीचे करके आपको दिखाऊं तो आप लोग क्लियर देख सकते हो। थोड़ा जो मैं इसको इन करना चाहूँगा यहाँ पर, बढ़िया है। और इसकी कोई शॉर्टकट की नहीं है क्या यार? शॉर्टकट की है इसकी, कंट्रोल और इक्वस टू आप लोग दबाओगे तो ये हो जाएगा। तो कंट्रोल और इक्वस टू हम लोग दबाएंगे तो ये देखो जूम हो रहा है, बढ़िया है। आप लोग यहाँ पे क्लियर देख सकते हो कि ये हमारा अभी जो इंसर्ट हमने करा था, जो भी हमने यहाँ पे डेटा इंसर्ट करा था फॉर्म के अंदर लिख के, वो यहाँ पे हो चुका है प्रॉपरली इंसर्ट। प्रॉब्लम क्या है, अगर मान लो कि आप इस डेटाबेस को हैंडल कर रहे हो तो आप तो यूज़र का ऐसा डेटा देख सकते हो। आपको तो पासवर्ड ऐसा का ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप लोग क्लियर देख सकते हो कि यार भाई साहब यूज़र ने टेस्ट रखा है यहाँ पे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो हमको इस टेस्ट को कुछ इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है कि मतलब मुझे भी समझ में नहीं आए कि ये क्या है यार। समझ रहे हो ये क्या है? और हैकिंग से भी वो चीज़ बचाई जा सकती है। तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे सिंपल bcrypt.js। अब यार bcrypt.js क्या है, एक पैकेज होता है, और वो पैकेज क्या होता है मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ जल्दी से यहाँ पे।
अभी आप लोग यहाँ पे क्लियर देख सकते हो कि मैं अभी इस वेबसाइट पे आ चुका हूँ, इस npmjs.com पे। यहाँ पे मैं बिग वाले पेज पे हूँ। तो इन्होंने क्लियर बता रखा है कि भाई साहब ये क्या है। मैं आपको क्लियर कट बताऊँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये आपकी एक एल्गोरिथम होती है जिसका हम लोग यूज़ करके हमारे पासवर्ड को कुछ अलग ही डिकोड कर पाएंगे, मतलब एनकोडिंग हम लोग इसमें कर सकते हैं। इन्होंने बता रखा होगा यार, यहाँ पे देखो, यू कैन रीड अबाउट बिक्रिप्ट इन विकीपीडिया एज वेल एज फॉलोइंग आर्टिकल्स हाउ टू सेफली स्टोर पासवर्ड। और ये पासवर्ड के लिए ही यूज़ करा जाता है बेसिकली। इनको पढ़ लेना यार, इनको पढ़ लेना, मैं आपको प्रैक्टिकल यहाँ पे बताने आया हूँ, ठीक है। इनको पढ़ लेना और चीज़ें थोड़ी और क्लियर हो जाएंगी, लेकिन मैं तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ और चीज़ें मुझे पता आपको समझ में आ ही जाएंगी। तो इन्होंने देखो यहाँ पे वीकली डाउनलोड वगैरह इन्होंने बता रखा है यहाँ पे, और ये आपको यहाँ पे कमांड दे रखी है npm i। आप लोग यहाँ पे इंस्टॉल भी कर सकते हो, आई भी कर सकते हो। मैं इसको कंप्लीट कॉपी कर लेता हूँ ऐसा कैसा, और हम चलते हैं हमारे VS कोड पे। एक काम करते हैं, नया टर्मिनल ओपन करते हैं यहाँ से, और इस टर्मिनल के अंदर हम लोग करते क्या है, इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं। सो यार अभी आप लोग क्लियर देख सकते हो कि ये प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है। हार्डली 5 सेकंड के अंदर ये इंस्टॉल हो चुका है। अभी मैं यहाँ पे करूँगा कि आपको दिखाऊंगा कि ये हो चुका है क्या प्रॉपरली इंस्टॉल। पैकेज के अंदर चलेंगे, पैकेज जेसन के अंदर ये देख सकते हो बिक्रिप्ट और 5.1.0 इसका ये वाला वर्जन हम लोग यूज करेंगे। और मैंने सही करा है क्योंकि ये ही वो है जिसको हमको यूज़ करना है, और ये हम लोगों ने प्रॉपरली कर लिया, बढ़िया। अब इसको यूज़ करना है। अब यूज़ करने के लिए आपको मैं बताना चाहूँगा कि आप करोगे क्या। आप लोग बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँ तो आपको मॉडल के अंदर आना है। ये जो model.js हमने फाइल बना रखी है इसमें आओ, और यहाँ पे ये तो हमने यहाँ पे स्कीमा डिफाइन कर ही रखा है। स्कीमा जहाँ पे एंड हो रहा है और यहाँ पे जो हम लोग कलेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, इसके जस्ट यहाँ पे ऊपर सिंपल इसके बीच में आपको आना है। मिडलवेयर का सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है और इसमें आपको पता चली जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे कि अगर आपको इसको यूज़ करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। आपको मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा क्लियर करवाता हूँ आपको चीज़ें। सबसे पहले इसको इम्प्लीमेंट तो बाद में कर लेंगे, पहले आपको चीज़ें थोड़ी क्लियर होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे चलता हूँ जस्ट नीचे, और मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल कॉस्ट और बिक्रिप्ट, सिंपल बिक्रिप्ट इक्वल्स टू, और मैं यहाँ पे सिंपल लिखूँगा रिक्वायर। अब रिक्वायर तो करना पड़ेगा ना, किसी पैकेज को अगर आप लोगों ने इंस्टॉल करा है तो आपको इसको रिक्वायर तो करना पड़ेगा सिंपल। तो बिक्रिप्ट को हम लोग इस तरीके से यहाँ पे रख लेंगे, ठीक है। ओके जी, बहुत बढ़िया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब ऐसा करेंगे हम लोग कि एक काम करो, मैं सिंपल सा एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ पासवर्ड डेटा नाम से एक सिंपल सा यहाँ पे फंक्शन बना लेता हूँ मैं, और डी यहाँ पे कैपिटल कर देता हूँ, ठीक है। ओके, और यहाँ पे मैं एक पास नाम से वैल्यू ले लेता हूँ, और इस तरीके से मैं आप इसको कर देता हूँ, समझ रहे हो, बढ़िया है। और मैं एक काम और करना चाहूँगा, इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे डिफाइन करा तो मैं इसको यहाँ पे कॉल भी कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल पासवर्ड डेटा, ओके जी। और इसमें कुछ वैल्यू डालनी पड़ेगी, जैसे मान लो किसी ने वहाँ पे पासवर्ड में लिखा अंकित, ऐसा मान लो कि भाई पासवर्ड अंकित है, ठीक है। और 1 2 3 इस तरीके से मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। पासवर्ड अंकित 1 2 3 है, और ये जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट हो चुकी है। अब अगर मैं कंसोल भी करूँ तो यहाँ पे इस पास को इसके अंदर आके तो ये वैल्यू मेरे सामने दिखाई देगी, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन जो मेन चीज़ है वो हमको यूज़ करना है इस बिक्रिप्ट का। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिंपल पासवर्ड, लेकिन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले एक डेटा कॉस्ट पासवर्ड, क्या लिखें, पास डेटा लिख देते हैं, पास डेटा लिख देते हैं, पास डेटा लिख देते हैं कि वेरिएबल का नाम। और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कि भाई साहब बात ये है कि जो भी बिक्रिप्ट है, जो भी आपका सिंपल बिक्रिप्ट है, बिक्रिप्ट डॉट आपको लिखना है सिंपल हैश, एक मेथड होता है हैश करके, इसको आपको यूज़ करना है इसके अंदर। अब हैश एक ही नहीं होता है, ये तो बेसिकली एसिंक्रोनस हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसमें एक सिंक्रोनस भी होता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैश, और दिखाई दे ये देखो हैश SYNC, ये भी होता है, लेकिन मोस्टली हैश यूज़ कर लो, हैश सिंक यूज़ कर लो, आप पे है। लेकिन यार मैं मोस्टली एसिंक्रोनस आपको रिकमेंडेड करूँगा कि ये इंपॉर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट भी है, इसका थोड़ा एडवांटेज भी ज़्यादा इससे, तो यही यूज़ करो, ठीक है। अब हैश मैंने ये यूज़ कर लिया, और इसमें मुझे क्या डालना है, इसमें देखो डेटा डालना है। वो डेटा क्या था, सोल्ट, मतलब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ सोल्ट क्या है। देखो अगर मैं यहाँ पे वो डेटा डालूँ तो डेटा मेरा पास है,
सिंपल डेटा तो पास ही है मेरा, मतलब ये जो नंबर है जो भी मैंने यहाँ पे पासवर्ड टाइप करा है वो यहाँ पे आ चुका है, वो डेटा हो चुका है। और यहाँ पे मुझे नंबर डालने पड़ते हैं, ठीक है, मतलब कितने राउंड पर होगा वो, तो मैंने इस तरीके से यहाँ पे डाल दिया। अगर मैं यहाँ पे करके आपको console.log दिखाऊँ तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल पास और डेटा और सेव करता हूँ मैं प्रोग्राम को। ये लो जी, मैंने यहाँ पे प्रोग्राम को सेव करा और मुझे इसके अंदर चलना पड़ेगा। सो इसने क्या बोला, देखो प्रोमिस पेंडिंग, बढ़िया अच्छी बात है यार इसने बोली है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ये प्रोमिस रिटर्न कर रहा होता है कुछ ना कुछ। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिंपल एसिंक और अवेट। आप लोग यहाँ पे डॉट देन का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अवेट में यहाँ पे डाल देता हूँ सिंपल। अब अगर मैं इसको सेव करूँगा प्रोग्राम को, और आप लोग देखिएगा, आप लोग यहाँ पे क्लियर देख सकते हो कि भाई साहब इसने क्या करा। इसने ऐसा करा कि मैंने तो लिखा था सिंपल अंकित 1 2 3, सिंपल ये रखा था मैंने तो, लेकिन इसने क्या करा, इसने इसको बना दिया कुछ ऐसा, इसको इसने ऐसा बना दिया। तो अब आप लोग मुझे बताओ कि इसको कोई किस तरीके से हैक कर पाएगा, समझ रहे हो। मतलब मैं क्या चाहता हूँ, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे सिंपल जाऊँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे सिंपल सा नॉर्मली इस पासवर्ड वाली फील्ड के अंदर एक नॉर्मल सा पासवर्ड मान लो लिख दिया। अब जब मैं इसको सबमिट करता हूँ तो क्या होना चाहिए, इस डेटाबेस के अंदर जो हमारा डेटाबेस है, नॉर्मल पासवर्ड इंसर्ट होने की बजाय क्या होना चाहिए, ये जो मेरा यहाँ पे डेटा अभी मेरे सामने आया इस फॉर्म के अंदर, ये वहाँ पे जाना चाहिए। मतलब जो हमारा एडमिन है ना, उसको भी, मतलब जो डेटाबेस को हैंडल कर रहा है, उसको भी वो चीज़ पता नहीं लगेगी कि भाई साहब पासवर्ड क्या था। तभी हम लोग इस चीज़ का यहाँ पे यूज़ करते हैं, इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ मैंने आपको PHP ट्यूटोरियल्स के अंदर भी बताई है, जहाँ पे हम लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म को देख रहे थे, डेटा जब हम लोग वहाँ पे डेटाबेस के अंदर MySQL के अंदर इंसर्ट कर रहे थे, तब हम लोगों ने चीज़ देखी थी। आई होप आपको देखा होगा, नहीं देखा है तो देख लेना। अगर आप PHP सीख रहे हो या फिर आपको सीखना है तो देख लेना यार, ठीक है, ओके। लेकिन मैंने आपको बता दी, वो भी काफ़ी है यहाँ पे। बढ़िया, ये चीज़ यहाँ पे हो चुकी है। अब मैं आपको थोड़ा और क्लियर करा देता हूँ यहाँ पे। मतलब अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा होगा कि भाई साहब बढ़िया है, मतलब ये डेटा हमने यहाँ पे प्रॉपर्ली इंसर्ट करवा दिया, ऐसा का ऐसा। यहाँ पे हम डेटाबेस के अंदर ये डेटा हमारा इंसर्ट करवा रहे हैं, लेकिन जब लॉगिन की बारी आएगी तब क्या हमको ये यूज़र नेम लिखने के बाद में या फिर ईमेल लिखने के बाद में हमको क्या इस पासवर्ड को लिखना पड़ेगा, और ये हमको कैसे पता चलेगा। नहीं, ना तो आपको इसको याद रखना है, ना ही आपको इसको लिखना है, कुछ नहीं करना है। आपको तो वो ही पासवर्ड लिखना है जो आपने साइन अप के टाइम पे लिखा था। अब आप लोग बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है, वहाँ पे तो कुछ और इंसर्ट हो रहा है। इसको हमको डिकोड करना पड़ता है, और वो मैं बताता हूँ किस तरीके से आप लोग करोगे। देखो आपको मैं बताता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल कॉन्स्ट डी कोड और पासवर्ड इक्वल्स टू सिंपल। एक काम करता हूँ, मैं इस कंप्लीट कोड को कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सिंपल है, अवेट बिक्रिप्ट डॉट हैश नहीं करना है इस बार करना मुझे यहाँ पे सिंपल कंपेयर। क्या करना है मुझे यहाँ पे, कंपेयर करना है। ये कंपेयर क्या करेगा, ये कंपेयर करेगा इस पासवर्ड को और ये जो यहाँ पे आया है इस पासवर्ड को, ये ऑटोमेटिक सारा काम करेगा। बस आपको इस मेथड का यूज़ करना है, सिंपल। तो ये अभी बता देगा कि भाई साहब आपने जो यहाँ पे पासवर्ड लिखा था और जो यहाँ पे डेटाबेस के अंदर इंसर्ट है, क्या ये दोनों मैच हैं, कंपैरिजन इसका सही सक्सेसफुली हुआ है। अगर हुआ है ना तो ट्रू रिटर्न ये मुझे कर देगा। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे पास, इसमें क्या डालना मुझे, इसमें तो मुझे ये पास डेटा डालना पड़ेगा ना ऑब्वियसली, क्योंकि वो तो इसके अंदर आ चुका है अभी। तो इसको मैं यहाँ पे सिंपल पास करूँगा, सिंपल है। और यहाँ पे मैं 10 आउट अभी यही कर रहा हूँ मैं। console.log यहाँ पे करूँगा मैं डिकोड और पासवर्ड इस तरीके से, ठीक है। आई होप स्पेलिंग सही है, बढ़िया। सेव करेंगे प्रोग्राम को। ऑलराइट, सो इसके अंदर एक एरर आ चुकी है, बोल रहा है कि भाई डेटा एंड हैज़ मस्ट बी स्ट्रिंग। मैंने क्या गड़बड़ी कर दी यहाँ पे, डेटा ओके यार, मुझे इसको फिर से लिखना पड़ेगा। यहाँ पे कंपेयर मैंने क्या करा रखा है, यहाँ पे इसको मैं इस तरीके से करूँगा, ठीक है। और इसमें बोल रहा है भाई डेटा डालो, इसमें डेटा कहाँ पे है, डेटा हमारा पास है, सिंपल। तो पास मैं यहाँ पे पास कर दूंगा, डेटा हमारा पास ही तो है। दूसरा बोल रहा है भाई हैज़, आपने क्या हैज़ करा था, हमने पास डेटा हैज़ करा था। तो मैं यहाँ पे सिंपल पास और डेटा यहाँ पे पास कर दूंगा, ये मुझे करना पड़ेगा। अब मैं सेव करूँगा मेरे प्रोग्राम को, तो आप लोग यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हो कि भाई साहब ये जो हमने हैज़ करा था वो डेटा है, हमने यहाँ पे कंसोल करवा रखा है, ठीक है। और ट्रू इसने बोल दिया, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि ये अंकित 1 2 3 और ये जो ऊपर आया है, ये जो वैल्यू आई है इसकी, जो हैश हो के आया है,
वो सेम है, समझ रहे हो, वो सेम है तो इसने क्या रिटर्न करा, ट्रू रिटर्न करा। अच्छा अगर मान लो कि मैं काम करूँ, इसको कंप्लीट कॉपी करूँ, अगर मैं इसको कंप्लीट कॉपी करूँ और कॉपी करके इस पास की जगह मैं क्या करूँ, पेस्ट कर दूँ, ठीक है, इसको मैं इस तरीके से पेस्ट कर दिया, बट वो एक स्ट्रिंग है तो मुझे कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा, नहीं तो एरर आएगी। अब देखना यार ध्यान से, मैंने इसको अलग ही करा, सिंपल। अगर मैं यहाँ पे मान लो कि मैं 2 को हटा दूँ, मैं 2 को हटा दिया मैंने, और मैं सिंपल इसको सेव करूँ, सो इस बार आएगा भाई साहब फॉल्स। फॉल्स क्यों आएगा, क्योंकि ये और ये मैच नहीं हुआ, समझ रहे हो भाई। हमने इसको करा यहाँ पे इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट, जो कि सही है, लेकिन हमने क्या चाहा कि जो हैश हुआ है ना उसको कंपेयर करो, ये जो पास डेटा है जो हमारा यहाँ पे हैश हुआ है, सिंपल आप लोग यहाँ पे क्लियर देखो, और हमने ये लिखा ये, तो ये मैच नहीं हुआ, तो इसने बोल दिया फॉल्स। बढ़िया ना, तो कुछ इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे 2 डाल दूँ तो इसने बोलना है ट्रू, तो आप लोग देखोगे, आप लोग यहाँ पे क्लियर देख सकते हो कि इसने बोल दिया भाई साहब ट्रू। कैसा लग रहा है, सही है ना, इसने बोल दिया यहाँ पे ट्रू, बढ़िया है। तो यही होता है, कुछ इस फॉर्म के अंदर इसको कन्वर्ट करके आगे हमको सेंड करना है फिर। तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे करते हैं कमेंट आउट, और इसको हटा भी दो, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको सिंपल हम लोग हटा भी देते हैं, चलो रहने दो, चलो क्यों हटाएं, क्योंकि इतना हमने मेहनत करी है तो इसको क्यों हटाएं, सिंपल। ओके जी, हमको सिंपल चलना है मॉडल के अंदर, मॉडल डॉट जेएस के अंदर चलना है। अब आपको करना है क्या, मैं आपको बताता हूँ। आपका जहाँ पे भी स्कीमा एंड हो रहा है और जहाँ पे भी आपका ये जो मॉडल यहाँ पे कलेक्शन हम लोग बना रहे हैं वो स्टार्ट है, इसके बीच में आपको आना है और यहाँ पे आपको कुछ सेटअप करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम तो आपका यही है कि आप एक काम करो, जो आपने रिक्वायर करा था बिक्रिप्ट को, इसको रिक्वायर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल इसको रिक्वायर करूँगा और मॉडल पे जाऊँगा मैं, जिस टॉप पे इस चीज़ को मैं यहाँ पे रिक्वायर कर लूँगा इस तरीके से, और कमेंट आउट मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आके जो मैं स्कीमा डिफाइन कर रहा हूँ, स्कीमा आई होप EMP स्कीमा है वो, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा EMP एंड स्कीमा, ठीक है। इसके साथ एक मेथड यूज़ करना हमको प्री, ये जो मेथड है प्री, ये ऐसा का ऐसा यूज़ करना आपको। इसमें ऐसा मान लो कि हम लोग एक सेव नाम से इवेंट सेट कर रहे हैं, और सेव नाम से इवेंट हम लोग क्यों सेट कर रहे हैं, हम लोग इसलिए सेट कर रहे हैं, अगर आपको मैं ऐप पे लेके चलूँ ना तो आप लोग यहाँ पे देखोगे, आपको मैं ऊपर दिखाता हूँ, यहाँ पे हमने यहाँ पे करा है सेव। कहाँ पे हमने करा है सेव, हमने करा है जब हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन देखा था तब सेव करा था हमने, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सेव, ये देख सकते हो सेव इसको, है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस मॉडल को इसके अंदर मॉडल में हम लोग आ रहे हैं, सेव कर रहे हैं, ठीक है। आपको ऐसा लिखना सेव, उसके बाद में आपको लिखना सिंपल एसिंक। एसिंक आप लोग एसिंक फंक्शन का यूज़ करोगे, तो मैं जल्दी से यहाँ पे लिख लेता हूँ एसिंक, ओके। और मैं इसमें एक सिंपल सा फंक्शन डिफाइन कर दूंगा, ठीक है, इस तरीके से एक फंक्शन इसमें डिफाइन कर दूंगा, जो हम लोग नॉर्मली पहले फंक्शन जावास्क्रिप्ट के अंदर डिफाइन करते थे। और इसमें मैं सिंपल सा एक देना है मुझे नेक्स्ट करके पैरामीटर। अब ये नेक्स्ट करके पैरामीटर मुझे इसमें देना ही पड़ेगा, आपको नेक्स्ट इसमें लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट का मतलब है अगर ये हो जाए फिर क्या करना है, मैं अभी आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। उसके बाद में क्या करना है, उसके बाद में आपको लिखना ऐसा है, सबसे पहले तो आपको मैं console.log यहाँ पे करा के दिखाता हूँ कि भाई साहब मैं सबसे पहले पासवर्ड को यहाँ पे चेक करना चाहूँगा, समझ रहे हो। तो मैं लिखूँगा कि भाई पासवर्ड को मुझे रीड करना है, सबसे पहले पासवर्ड क्या है वहाँ पे, मतलब क्या यहाँ पे पासवर्ड क्या लिखा जा रहा है, उसको मुझे यहाँ पे पहले गेट तो करना पड़ेगा ना, एक्सेस तो करना पड़ेगा मुझे। तो मैं लिख देता हूँ सिंपल यहाँ पे आके दिस डॉट पासवर्ड। सिंपल पासवर्ड ये कहाँ से आया, आपको पता ही है ऑलरेडी, मैंने यहाँ पे सिंपल पासवर्ड दे रखा है, ठीक है। तो ये पासवर्ड है और इसको सेव करते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपल सेव करा, आप लोग देख सकते हो कनेक्ट लिख के यहाँ पे आ चुका है, सही है सब कुछ। और एक काम करेंगे, दिस डॉट पासवर्ड अभी नहीं दिखाई दे रहा, ध्यान से देखो। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे सिंपल चलता हूँ और यहाँ पे मैं मान लो कोई डेटा इंसर्ट करूँगा एक बार, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपल अनिल, और मैं यहाँ पे ANN इस तरीके से सिंपल सा एक ईमेल पास कर देता हूँ रेंडमली कोई भी, और एक सिंपल सा फ़ोन नंबर मैंने यहाँ पे डाल दिया, और मैं यहाँ पे अगेन सिंपल एक पासवर्ड डालता हूँ, जैसे मैंने टेस्ट डाल दिया और टेस्ट डाल दिया, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करूँगा, डेटा प्रॉपरली इंसर्ट हो चुका है, लेकिन कंसोल में क्या आया, कंसोल में देखो टेस्ट आया। कैसा लग रहा है, हम लोगों ने प्रॉपरली इसको रीड कर लिया ना। तो दिस डॉट पासवर्ड हमको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसमें अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन मत लो। अब क्या करना पड़ेगा, अब हमको सिंपल सी बात है
कि हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि इस दिस डॉट पासवर्ड के अंदर असाइन कर दो। क्या असाइन कर दो, मतलब इसमें असाइन कर दो आप, क्या आप इसमें असाइन कर दो जो भी आपने यहाँ पे रखा है अपना, वही हमने यहाँ पे सबसे पहले टॉप पे bcrypt को रिक्वायर तो कर ही लिया, इसका यूज़ करना है। इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे सिंपल इसको लेके आते हैं bcrypt डॉट हैश, जैसे हमको हैश का यूज़ करना है। अभी मैंने आपको बताया क्या इसमें पास करना होता है हमको, तो हमको सबसे पहले पास करना है इसमें डेटा। डेटा कौन सा, दिस डॉट पासवर्ड वाला डेटा, क्योंकि हमने टेस्ट ही तो रखा था। जो भी पासवर्ड मैं वहाँ पे लिख रहा हूँ इस फॉर्म के अंदर, इस फॉर्म के अंदर पासवर्ड वाली फील्ड में, तो उसको मुझे क्या करना है, उसको मुझे तो यहाँ पे इसको इनकोड करना है ना, मतलब उसी को मुझे चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे इसको रख दूंगा और इसमें मुझे सोल्ट मतलब यहाँ पे 10 राउंड में यहाँ पे सेट कर दूंगा। आप लोग 12 कर सकते हो, 8 कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा मतलब सही रहता है अगर आप लोग 10 इसमें सही करते हो। तो 10 अगर आप लोग इसमें लिखते हो तो आपका जो सिस्टम है नॉर्मली सिस्टम के अकॉर्डिंग ये सही है, आप 10 कर दो, ठीक है, ये सही है, बढ़िया। इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा अलग सेपरेट कि ये हैश प्रॉपर्टी क्या करती है, इसमें कितने हम लोग आर्गूमेंट डालते हैं और ये चीज़ें क्या होती हैं देखेंगे। लेकिन अभी हमारा जो मेन मकसद है वो हम अभी कर रहे हैं एक्सेस, ठीक है, सही है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब एक काम करेंगे, इस नेक्स्ट को हम लोग इस तरीके से यहाँ पे कॉल कर देंगे, ये जो नेक्स्ट है इसको सिंपल, ठीक है, ओके जी, बहुत बढ़िया। और सब कुछ मैंने सेट कर दिया है, इसमें सेव करूँगा एक बार और स्टार्ट हो रहा है हमारा नोटबोन। यहाँ पे चलेंगे और एक बार करेंगे, क्या स्टार्ट तो हो चुका है, सही है। अब यहाँ पे मैं सिंपल डेटा लिखूँगा, जैसे मैं यहाँ पे डेटा लिखूँगा, इसमें मैं लिखूँगा यहाँ पे अंशु, मैंने यहाँ पे डेटा लिख दिया सिंपल अंशु, और anshu@gmail.com सिंपल, ठीक है। फ़ोन नंबर मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ सिंपल सा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा सिंपल टेस्ट। देखो मैंने सिंपल टेस्ट लिखा है, टेस्ट सिंपल मैंने टेस्ट लिखा है। अब जैसे मैं यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो आप लोग देखिएगा, जैसे मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ, ये लो जी, आप लोग क्लियर देख सकते हो, कोई चीज़ इसमें नहीं हुआ, यहाँ पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, टेस्ट यहाँ पे हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आप लोग क्लियर देख सकते हो। और ये देख सकते हो इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। तो ऐसा कैसे हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने यहाँ पे एसिंक यूज कर रखा है, तो ये कुछ ना कुछ आगे फ्यूचर में डेटा हमको देगा, इसका मतलब हमको वेट करना पड़ेगा। तो अवेट मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सिंपल, ठीक है। अब मैं इसको सिंपल सेव करता हूँ, देखो यहाँ पे तो टेस्ट लिख के आ ही चुका है। और कंसोल आप लोग नहीं रखोगे, कंसोल आप लोग नहीं रखोगे अगर आप लोग कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो। अभी के लिए तो आपको मैं सिंपल समझा रहा हूँ, इसलिए बस आपको मैं बता रहा हूँ, लेकिन अगर जब आप कोई प्रोडक्ट पे काम करोगे तब आपको ये चीज़ नहीं रखनी है। ओके जी, बहुत बढ़िया। अगेन हम लोग करेंगे क्या, इसको बैक करेंगे और यहाँ पे सिंपल फॉर्म के अंदर आ चुके हैं डेटा, हम लोग अगेन टाइप करेंगे, अंकित लिखूँगा इस बार, और यहाँ पे सिंपल मैं मेरा ईमेल डाल दूँगा, ये ईमेल मेरा नहीं है, और सिंपल से यहाँ पे फ़ोन नंबर पास कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा सिंपल टेस्ट सिंपल, दोनों में टेस्ट है, सबमिट पे क्लिक करेंगे। आप लोग क्लियर देख सकते हो कि ये ईमेल पहले से इसमें है, ऑलरेडी इसमें है पहले से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये लो मैंने ईमेल चेंज कर दिया। अब सबमिट पे क्लिक करेंगे, आप लोग क्लियर देख सकते हो, नेम जो डाला, ईमेल डाला, फ़ोन डाला, लेकिन पासवर्ड देखो आप लोग, मैंने टेस्ट लिखा था, पासवर्ड इस फॉर्म में चेंज हुआ। सी पासवर्ड में तो आपको अभी टेस्ट ही दिखाई देगा क्योंकि उसको तो हमने करा ही नहीं है कुछ, लेकिन इसको करने की नीड नहीं है। इसको मैं बताऊंगा किस तरीके से हैंडल करना होता है। अभी के लिए आप लोग समझ लो कि हमने इसको कर दिया इसमें। अब देखते हैं यहाँ पे चल के, तो पेज को करते हैं भाई साहब रिफ्रेश, और जस्ट नीचे हुआ वो, तो ये लो जी, आपका जो पासवर्ड है वो कुछ इस फॉर्म में हो चुका है। और बताओ मुझे आप लोग कि कैसे हैक करोगे, कैसे आपका जो डेटाबेस हैंडल कर रहा है, आपका जो भी एडमिन है, उसको कैसे पता चलेगा कि भाई साहब पासवर्ड क्या था, क्या बंदे ने रखा था, नहीं पता चलेगा ना, तो वो वाली चीज़ है। ओके जी, लेकिन अब आप लोग बोलोगे सी पासवर्ड तो टेस्ट दिखाई दे रहा है, हाँ पता है मुझे दिखाई दे रहा है, तो आप लोग करोगे क्या, आप लोग यहाँ पे लिखोगे दिस डॉट सी पासवर्ड। क्यों सी पासवर्ड लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे देखो सी पासवर्ड है, इसके बराबर आपको अनडिफाइंड सेट कर देना है कुछ इस तरीके से, समझ रहे हो। प्रोग्राम को सेव करो और चलो अपने यहाँ पे इसको बैक करो और देख लेना ध्यान से। मैंने यहाँ पे सिंपल क्या रखा, मैंने
मान लो कि मैं इसका एक नया ईमेल डाल देता हूँ, ठीक है, ये लो जी। और मैं इस बार लिखता हूँ सिंपल कोड, और इस बार लिखता हूँ कोड सिंपल। पासवर्ड इस बार क्या है, पासवर्ड इस बार कोड है। अब जैसे मैं यहाँ पे सिंपल सबमिट पे क्लिक करूँगा तो आप लोग देखिएगा आपको ओनली इतनी फील्ड से दिखाई दे रही है, सी पासवर्ड की आपको फील्ड ही नहीं दिखाई दे रही है। समझ रहे हो, सी पासवर्ड को तो आपको फील्ड ही नहीं दिखाई दे रही है। दिखाई भी क्यों देनी है, क्योंकि उसमें हमको करना पड़ेगा, हम चाहते नहीं कि भाई दोनों ऐसा हो। अब अगर मैं आपको यहाँ पे लेके चलूँ तो आपको वही दिखाई देगा जो दिखाई देना चाहिए। क्लियर देख सकते हो। अब बताओ, यहाँ पे तो आपको सी पासवर्ड के थ्रू किसी को पता चल जाता है कि भाई साहब पासवर्ड ये है, लेकिन यहाँ पे कैसे पता चलेगा? बताओ मुझे नीचे कमेंट करो, अगर आप लोग हैक कर सकते हो क्या इस चीज़ को, बताना यार कोई हैकर है तो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग हमारा इस पासवर्ड को सिक्योर बना सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम लोग कल बात करेंगे ये कि मैंने जो पासवर्ड वहाँ पे साइन अप के टाइम पे रखा है, यहाँ पे मैंने जो भी पासवर्ड रखा है, इसी पासवर्ड से मैं लॉगिन कर पाऊँ, इसी पासवर्ड से मैं लॉगिन कर पाऊँ। किस में लॉगिन कर पाऊँ मैं, किस में लॉगिन कर पाऊँ मैं, मतलब होम वाला पेज मेरे सामने दिखाई दे जाना चाहिए जब मैं लॉगिन कर पाऊँ, ठीक है। तो वाली चीज़ हम लोग कल देखेंगे। आपको दिखा देता हूँ मैं, लॉगिन पेज हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होता है, और ये देखो लॉगिन पेज है, और इसमें हम लोग लॉगिन वाला सिस्टम देखेंगे कल। आई होप गाइस ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इस पर प्रैक्टिस कर लेना यार, थोड़ा सा समझ लेना इसको एक बार। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे आगे करके देख लेना, आपको डेफिनेटली चीज़ें समझ में आ ही जाएंगी। तो वीडियो की लेंथ को मद्देनज़र रखते हुए थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।